से 2 फूल तोड़कर ले आना, यह परी धन की बरसात कर देगी। जी हाँ मित्रों, आपको और कुछ नहीं करना है, बस पुष्प तोड़कर घर ले आना है और यह परी आपके साए की तरह पीछे पीछे चली आएगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, अगर आप अदृश्य शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, यह मानते हैं कि अदृश्य शक्तियां वास्तव में होती हैं और इंसानों की मदद करती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। मित्रों, जैसे तांत्रिक लोग शक्तियों को अपने वश में करने के लिए प्राचीन ग्रंथों, मंत्रों और साधनाओं का सहारा लेते हैं। ये प्रक्रियाएं आमतौर पर गूढ़ और जटिल होती हैं, जिन्हें गहन ध्यान, तपस्या और अनुशासन की आवश्यकता होती है। तांत्रिक साधना में विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप, यंत्रों का उपयोग और विशेष पूजा विधियों का पालन किया जाता है। वे अक्सर एकांत स्थानों जैसे जंगल, गुफा या श्मशान में साधना करते हैं, क्योंकि ये स्थान ऊर्जा के संचरण और ध्यान केंद्रित करने में सहायक माने जाते हैं। तांत्रिक साधनाएं विभिन्न देवताओं, शक्तियों या ऊर्जा केंद्रों की आराधना पर आधारित होती हैं, जैसे काली, तारा, शिव या भैरव। इन साधनाओं में गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह मार्ग कठिन और जोखिमपूर्ण हो सकता है। तांत्रिक लोग शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिससे वे अपनी चेतना को एकाग्र कर सकें और विशिष्ट ऊर्जाओं से जुड़ सकें। इसके अलावा कुछ तांत्रिक विशेष तिथियों और ज्योतिषीय संयोगों का उपयोग करते हैं, जैसे अमावस्या या ग्रहण, जब ऊर्जा अधिक प्रबल मानी जाती है। तांत्रिक साधनाओं का उद्देश्य किसी विशेष शक्ति या ऊर्जा का आह्वान करना और उसे साधना द्वारा नियंत्रित करना होता है, ताकि उसे अपने जीवन या दूसरों के लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। हालांकि तांत्रिक विद्या को गुप्त और पवित्र माना जाता है और इसके दुरुपयोग से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में नैतिकता और आत्म संयम पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन जिस शक्ति के बारे हम बता रहे हैं, उसे प्रसन्न करने के लिए आपको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है, तो भी उसे खुश कर सकते हैं, क्योंकि जो उपाय हम लेकर आते हैं, उनमें तांत्रिक साधना की तरह खतरा नहीं होती है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं एक परी की, जो अपने साधक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसका हर दम मदद करती है। क्योंकि एक परी को सदैव सुंदरता और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, परी का आचरण न केवल उसकी बाहरी सुंदरता में, बल्कि उसके अंदर की पवित्रता और दयालुता में झलकता है। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती है और अपने आसपास प्रेम और शांति का वातावरण बनाती है। परी की मधुर वाणी से ऐसा प्रतीत होता है मानो संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही हो। वह सच्चाई, ईमानदारी और दया के मूल्यों पर चलती है और इन गुणों से दूसरों को प्रेरित करती है। परी कभी भी किसी से कटु वचन नहीं कहती, न ही किसी को हानि पहुंचाने का विचार करती है। वह हर व्यक्ति के दुख को अपना समझती है और उसे दूर करने का प्रयास करती है। परी का आचरण हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलकर ही सच्चा सुख पाया जा सकता है। उसकी मुस्कान में एक विशेष आकर्षण होता है, जो हर किसी का दिल जीत लेता है। मित्रों, परी का हृदय दया और करुणा से भरा होता है और वह सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखती है। वह न केवल इंसानों की, बल्कि प्रकृति और पशु पक्षियों से भी प्रेम करती है। उसका सरल और स्नेहमय स्वभाव सभी को प्रभावित करता है और वह सभी के दिलों में बस जाती है। परी का आचरण हमें यह सिखाता है
कि केवल सुंदर दिखने से नहीं, बल्कि सुंदर कर्मों और विचारों से सच्चा सौंदर्य प्रकट होता है। परी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना और प्रेम, दया और करुणा का संदेश फैलाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। परी का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, जिसे देखकर हर कोई प्रेरित होता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इस प्रकार परी की सुंदरता और उसका आचरण एक मिसाल है, जो हमें मानवता के उच्चतम गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का आचरण इस प्रकार होता है, उस पर यह परी हमेशा खुश रहती है। वह जब भी परी को पुकारता है तो परी दौड़कर उसके पास आती है। मित्रों, अगर आप भी इस परी की कृपा पाना चाहते हैं तो इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि परी को प्रसन्न करने में आपको ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। फिर भी आज हम एक ऐसे उपाय को लेकर आए हैं, जिस उपाय को करने से यह परी तुरंत ही प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, और यदि सत्य के मार्ग पर चलकर के इस उपाय को कर रहे हैं तो तुरंत ही इस उपाय का असर आपको देखने को मिलेगा। इस उपाय में आपको कोई खर्च नहीं है, यह बहुत ही आसान उपाय है और इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आपको जिस भी शुक्रवार को करना है उस दिन बिल्कुल शुद्ध होकर के, मतलब आपको किसी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है, शुद्ध भोजन करना है और स्नान ध्यान करके शुक्रवार की शाम को सूर्य ढलने से पहले जहाँ गुलाब का पौधा हो वहाँ आपको जाना है। गुलाब जो सफेद खिलता हो उसी के पास जाना है, इतना ध्यान रहे। और वहाँ जाकर के आपको 2 अगरबत्ती लगाना है और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके और 2 फूल आपको तोड़ना है। फूल ऐसा होना चाहिए कि वह पूरी तरह से खिला हो, उसमें दाग धब्बा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो उन दोनों पुष्पों को आपको घर ले आना है और घर में आकर जिस रूम में आप सोते हैं उसके मुख्य द्वार पर एक पुष्प को लगा देना है और जो दूसरा पुष्प है उसे अपने तकिए के पास रख करके और सो जाना है। देखिएगा मित्रों, रातों रात आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि सुबह होते ही आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और आपकी हर कामनाएं पूर्ण होंगी। यह बहुत ही सरल उपाय है, इस उपाय को एक बार जरूर करें। हमें उम्मीद है कि आपकी हर समस्याएं दूर होंगी और सभी सपने पूरे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।